को फाइनली हंसराज कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप लोगों को मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ, ये फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज है, एडमिशन नोटिस 2023-24 का है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पार्ट टाइम में फुल टाइम नहीं है। ठीक है, यानी पार्ट टाइम में आपकी क्लास लगेगी, 1-2 घंटे क्लास लगती है वैसे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा तीनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मैं अभी डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा। तो पहली लैंग्वेज आपके लिए जर्मन कोर्स करना चाहते हो, या फ्रेंच करना चाहते हो, या स्पेनिश, या जैपनीज, या कोरियन, यानी टोटल 5 लैंग्वेज यहाँ पे ऑफर करी जा रही है पार्ट टाइम कोर्सेज के अंदर हंसराज कॉलेज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूँ तो 80 रुपये है, जो आपको इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। ये अकाउंट नंबर इन्होंने दे रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही आप लोग ट्रांसफ़र करो 80 रुपये, ये इसका स्क्रीनशॉट यानी एक तरीके से ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास होनी चाहिए, और स्क्रीनशॉट भी आप लोग रख लेना। ठीक है, एज अ प्रूफ। और बाकी यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, पहले जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी पिछले साल की बात करूँ तो वो 50 रुपये थी, लेकिन इस साल जो है 80 रुपये हो गए, यानी 30 रुपये बढ़ा दी गई है फीस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट का लिंक, फॉर्म का लिंक ये दे रखा है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है बेसिकली, तो आप लोग यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जैपनीज एंड कोरियन लैंग्वेज कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, यानी 3-2-5 लैंग्वेज कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा करना है तो सिर्फ फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश है, और अगर आपको एडवांस डिप्लोमा करना है तो भी सिर्फ फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश के अंदर ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अभी मैं पेमेंट भी बताऊंगा कितनी फीस आपको पे करनी है, मतलब कितनी फीस है, एनुअल फीस कितनी है, सारी मैं बात करूँगा। जो बच्चे क्लास 12 पास आउट है, बेसिकली अगर आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, कुछ भी हो, तो आप लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ग्रेजुएट हो या आप लोगों ने मास्टर्स कर ली है तो आप डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्स के अंदर एडमिशन लोगे या एडवांस डिप्लोमा। बेसिकली डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के अंदर वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जो जिसने उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में एडमिशन ले रखा हो। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं पूरी बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने अभी तक लैंग्वेज कोर्स पार्ट टाइम में किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी अदर इंस्टीट्यूशन से नहीं करी है, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, 1 साल का होता है। फिर दोबारा से आप लोग जब एनुअल एग्जाम देते हो, दोबारा से आपको री एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है डिप्लोमा कोर्स के अंदर, उसी लैंग्वेज के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर मैं इसकी एक तरीके से समझाऊं अच्छे तरीके से, जैसे आप लोग यूजी के अंदर एडमिशन लेते हो 3 साल कंप्लीट होने के बाद, फिर आप दोबारा से पीजी के अंदर एडमिशन लेते हो, ठीक वैसे ही आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद एडवांस डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेते हो। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स की बात करूँ तो बेसिकली जिस कैंडिडेट ने, अगर कैंडिडेट ने उसी सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में यानी रिलेवेंट लैंग्वेज में करा है, तभी वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी, गैप ईयर स्टूडेंट नहीं। 2023 में आप लोगों का अगर सर्टिफिकेट कंप्लीट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको डिप्लोमा करना है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर डिप्लोमा करना है, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच आप लोगों के पास होना चाहिए, और ये 2023 में आपको करा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने 2022 में करा है, या इससे पहले करा है, या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से आप लोगों ने करा है, तो आप लोगों का इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, जो अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो मैं अभी आगे बात करूँगा। ठीक है, एडवांस डिप्लोमा कोर्स की बात करूं, बेसिकली कैंडिडेट जो है उसी रिलेवेंट लैंग्वेज के अंदर, अगर आप लोगों ने क्या नाम है 2023 में उसी रिलेवेंट लैंग्वेज के अंदर डिप्लोमा कोर्स करा है, फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन फ्रेंच करा था, तो आप एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच कर सकते हो, लेकिन गैप ईयर नहीं होने चाहिए। और जो कैंडिडेट डिप्लोमा कोर्स किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रखा है, अदर इंस्टीट्यूशन से कर रखा है, और 2022 में कर रखा था, यानी 1 साल पहले, या गैप ईयर स्टूडेंट हो आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में गैप ईयर वालों को एंट्रेंस कंडक्ट होगा, और जिन्होंने अदर इंस्टीट्यूशन से करा है इनका होगा। बाकी लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, डायरेक्टली आप क्लास 12 में जो आपके नंबर आए हैं उसी के बेस पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, लास्ट एग्जामिनेशन पास। लास्ट एग्जामिनेशन डिप्लोमा के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एडवांस डिप्लोमा के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो क्लास 12 बेसिक होना चाहिए आप लोगों के पास। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। एडमिशन कैलेंडर, अभी मैं फीस की बात करूँगा जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट एडमिशन की जो कट ऑफ आएगी वो 8 अगस्त को आने वाली है। एडमिशन जो चलेगा वो 9, 10, 11 तक चलेगा, यानी
जिनका एडमिशन हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, कट ऑफ अगर आप लोग एलिजिबल हो कट ऑफ के अंदर, ठीक है, तो आप लोगों को पेमेंट करनी होती है जो 3 दिन का टाइम मिलेगा। सेकंड कट ऑफ आएगी यहाँ पे आप लोगों को बता दूं 17 तारीख को, थर्ड कट ऑफ आएगी 23 तारीख को, ठीक है, 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कट ऑफ के बाद। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी इन्होंने कहा है कि अभी नोटिफाई नहीं करा है, तो इंट्रेंस एग्जाम की मैं पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाने का, इंट्रेंस एग्जाम की डेट की हो सकता है उस टाइम बना दूं, लेकिन आप लोग यहाँ पे इंस्टा पे अपडेट रहना, मैं इंस्टा स्टोरी या टेलीग्राम पर आप सभी लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। बाकी एंट्रेंस एग्जाम की डेट आएगी मैं स्टोरी पर बता दूंगा, इंस्टा स्टोरी पर, ठीक है, और टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर सकते हो। हंसराज कॉलेज स्टूडेंट्स देखो, बेसिकली अगर आप हंसराज कॉलेज से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो आप लोगों की फीस जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज कोर्स की, कोई भी लैंग्वेज कोर्स हो सकती है, 10,800 रुपये रहने वाली है। अगर आप डीयू से हो, बेसिकली एचआरसी से नहीं हो यानी हंसराज से नहीं हो, लेकिन डीयू के स्टूडेंट हो, तो आप लोग की फीस होगी 15,000 रुपये। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप कोई बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, मैं जैसे देशबंधु कॉलेज मान लेता हूँ, कोई स्टूडेंट देशबंधु कॉलेज से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, तो आप लोग की फीस जो है 15,000 होने वाली है, क्योंकि देशबंधु कॉलेज डीयू का पार्ट है। ऐसा ही भारती कॉलेज है, ऐसा ही भागिनी निवेदिता कॉलेज है, ऐसा ही क्रोरीमल कॉलेज है, तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो, डीयू के पार्ट हो तो 15,000। बाकी अगर आप अदर स्टूडेंट हो, यानी 1 और 2 को छोड़कर, यानी आप लोग एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप ना आप डीयू के स्टूडेंट हो और ना आप हंसराज के स्टूडेंट हो, तो आपकी जो फीस है वो 16,300 रुपये होने वाली है। अगर आप इग्नू से भी हो तब भी आपकी 16,300 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये एग्जामिनेशन फीस अभी यहाँ कैलकुलेट नहीं है। बाकी यहाँ पे रिफंड पॉलिसी की बात करूँ, अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है तो 15 सितंबर 2023 से पहले आप लोग एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है देयर शैल बी नो रिफंड ऑफ फीस इन केस ऑफ कैंसिलेशन आफ्टर 15 सितंबर 2023 के बाद अगर कैंसिल करवाते हो तो रिफंड नहीं होगा, और उससे पहले करवाते हो रिफंड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कॉलेज के पास राइट है कि वो फीस रिस्ट्रक्चर कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है द कॉलेज रिजर्व टू राइट विड्रॉ कर सकती है अगर 15 स्टूडेंट किसी कोर्स के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे हंसराज ने 2 कोर्स अभी न्यू ऑफर करे हैं, जैसे पहले नहीं थे, क्या नाम है, कोरियन लैंग्वेज नहीं हुआ करता था। क्लासेस की बात करूँ, देखो बेसिकली उन्होंने बोला है जो क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी वो 4/9/2023 से स्टार्ट होगी, यानी सितंबर से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, 4 सितंबर से आप सभी लोगों की क्लास होगी सर्टिफिकेट कोर्सेज की। डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा का भी शेड्यूल नहीं आया, उनका बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली अभी उनका यार रिजल्ट नहीं आया है। और लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 4 सितंबर यानी 4/9/2023 को आप लोग की क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी पार्ट टाइम की। नोटिफिकेशन 21 तारीख का है, लेकिन जो यहाँ पे वेबसाइट पर पब्लिश हुआ है वो 22 तारीख को हुआ है, आज के दिन, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म आप लोग देख सकते हो, हंसराज कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, लैंग्वेज कोर्स लिखा है। बाकी इन्होंने कहा है प्लीज डू नॉट मल्टीपल फॉर्म आप लोग फिल मत करना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब ये, कैसे फॉर्म फिल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ईमेल आईडी आपको अपनी फिल करनी है, अगर कोई फर्दर अपडेट होगी तो वो बता देंगे। लैंग्वेज अगर आपको कौन सी करनी है, फ्रेंच करनी है, जर्मन करनी है, स्पेनिश करनी है, जैपनीज करनी है, कोरियन करनी है, मुझे फ्रेंच करनी है फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे कोर्स पूछेगा भैया सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा, मैंने पहले ही बता दिया, जो सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो क्या नाम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा लैंग्वेज कोर्स तो सर्टिफिकेट कर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा अगर आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट डिप्लोमा कोई नहीं कर सकता, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी रिलेवेंट लैंग्वेज के अंदर। तो मैं सर्टिफिकेट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में अपने फादर का नेम लिख देना यहाँ पे, ठीक है, अगर और मदर नेम लिख देना, और यहाँ पे लोकल एड्रेस आप लोगों का और एक परमानेंट एड्रेस आप लोगों का आएगा, अदरवाइज अगर आपका सेम है तो सेम लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी लोगों को अपना फिल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को अपनी ही फिल करनी है। नेशनलिटी में आप लोग इंडियन फिल कर सकते हो या अदर हो तो अदर फिल कर देना, जो भी आपका। एप्लीकेंट ऑक्यूपेशन क्या है, बेसिकली आप कोई काम वगैरह करते हो या नहीं करते हो, तो मैं भाई नहीं करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं NA कर देता हूँ। कैटेगरी पूछेगा जनरल कैटेगरी से हो, किससे हो, तो मैं UR से हूँ यानी जनरल कैटेगरी से हूँ, अनरिजर्व्ड कर देना। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आर यू स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, यानी आप लोग हंसराज कॉलेज से पढ़ रहे हो तो कोर्स का नेम बताना है, आप लोग को ईयर बताना है, ये सेमेस्टर बता देना, और रोल नंबर आप लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन मैं हंसराज का स्टूडेंट नहीं हूँ तो NA कर दूंगा। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को यहाँ पे कोर्स एंड कॉलेज नेम मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं भाई देशबंधु कॉलेज से हूँ तो यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देशबंधु कॉलेज हो गया, डबल एल लग गया क्या, ट्रिपल लग गया, सॉरी, ठीक है।
तो देश बंधु हो गया, देश बंधु कॉलेज हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये कर देना, यहाँ पे क्या पूछा है दूसरा, कॉलेज नेम पूछा है, कोर्स भी पूछा है, तो कोर्स यहाँ पे आप लोग फिल कर देना जो भी आपका कोर्स है। तो मेरा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, खाली बीए मत करना, बीए पॉलिटिकल साइंस कर देना जो भी आपका कोर्स है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। ऊपर वाला समझ में आ गया कि हंसराज के लिए है, अगर नहीं है आप लोग हंसराज से एनए कर दो। यहाँ पे आएगा डू यू रिप्रेजेंट एनी ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं भाई कोई सा भी नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें, तो एनए कर दूंगा। डिग्री कंप्लीट कर ली है तो बैचलर डिग्री कर देना, मास्टर कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट करना। और यहाँ सर्टिफिकेट डिप्लोमा उन बच्चों के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और डिप्लोमा उन बच्चों के लिए जो सर्टिफिकेट एडवांस डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भाई मेरा एसएससी इंटरमीडिएट है यानी क्लास 12, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं बीए बैचलर डिग्री यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा रजिस्ट्रेशन की फी पेमेंट की जो ट्रांजेक्शन आईडी, जो मैं बार बार कहता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जो 80 रुपये पे कर रहे हैं उसकी ट्रांजेक्शन आईडी आप लोगों के पेटीएम नंबर या जिस पे भी आपने करा है, जैसे भी करा है, ट्रांजेक्शन आईडी आपके पास आ जाती है। तो ट्रांजेक्शन आईडी बहुत ही करेक्ट फिल करना। ये क्यों फिल करना है, क्योंकि जब आप लोग मेरिट बेस्ड एडमिशन है यहाँ पे, जब आपकी कट ऑफ आती है, जब कट ऑफ पे आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी आप लोग की रजिस्ट्रेशन की ट्रांजेक्शन आईडी भी पूछता है दोबारा से, और प्लस आप लोगों से सारी चीज़ें वहाँ पूछता है कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा था या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रेशन की जो पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी वो सही से फिल करना। यह रेफरेंस नंबर है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट में आपको मिल जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फी पेमेंट रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट आप लोग लगा सकते हो, ये लगाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन की फी पेमेंट डेट कितनी है, यानी फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट कब करी, मैं मान लेता हूँ 26 जुलाई को मैंने पेमेंट करी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल्ड ऑन डेट, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपने फॉर्म कब फिल करा है तो यहाँ पे भी 26 ही कर देना, वही सेम डेट डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट भी उसी दिन कर दी थी और फॉर्म भी उसी दिन फिल करता। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पीडीएफ आपको एक बनानी है। एक पीडीएफ के अंदर आप लोग के पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होने के क्या आप लगा सकते हो, क्लास 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगा सकते हो, वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए माना जाता है। यहाँ पे दूसरा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्लास 12 की मार्कशीट लगा सकते हो। डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो तो डिप्लोमा के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडवांस डिप्लोमा के लिए यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो क्लास 12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री पर अप्लाई कर रहे हो तो उसका आप लगा सकते हो। बेसिकली क्वालिफाइंग आपका एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो उसकी भी पीडीएफ के अंदर एक ही पीडीएफ होनी चाहिए जिसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ठीक है। और अगर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा सकते हो सिंगल पीडीएफ के अंदर तो आप लगा देना। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे पीडीएफ में, जो पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है ऊपर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट डिग्री मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे मार्कशीट आपके जो है मार्क्स जो है क्लियरली शो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये सारी चीजें हैं, फिर आप एड फाइल करके कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मैं और कुछ चीजें देखूँ तो यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, एक चीज और थी कि भैया ये लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो है 5 अगस्त है। तो रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2023 से पहले आप सभी लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसके चार्जेस 80 रुपये रहने वाले हैं। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे मैंने फीस आप लोगों को बता दी, जो एनुअल फीस होती है कट ऑफ के बाद पे करनी होती है। अभी सिर्फ आपको 80 रुपये पे करने हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट 8 अगस्त 2023 है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिटेल में मैंने आप लोगों से यहाँ बात कर ली है। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर फ्रीली पूछ सकते हो, और मैंने आप लोगों को कहा है इंट्रेंस एग्जाम की डेट जब डिक्लेयर होगी इंस्टा स्टोरी और यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।